मिले हैं। तो ग्राहकों के लिए फिलहाल एक अनलिमिटेड प्लान्स का ऐलान आया है। असीम को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि टैरिफ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन है या प्लान्स के अनाउंसमेंट है, ये बात हम अभी करेंगे। और ग्राहकों के लिए अनलिमिटेड प्लान्स का यहां पर ऐलान किया गया। जी असीम, डिटेल्स बताइए। देखिए, अभी रिलायंस जियो ने नए कस्टमर्स प्लान उतारे हैं जो हमको दिख रहा है, जिसके बारे में अभी बता दूं कि क्या है ये टैरिफ प्लान। ये नए प्लान्स मार्केट में उतारे हैं, पुराने प्लान्स को ओवरराइड ये प्लान्स करेंगे। तो मंथली प्लान कंपनी ने 5 से 6 उतारे हैं। मिनिमम आपको 155 रुपए का प्लान यहाँ पर लेना पड़ेगा, जहां पर आपको 202 जीबी का डाटा मिलेगा। अगर आप 1 जीबी का पर डे का पैक चाहते हैं तो आपको 209 रुपए का डाटा कम से कम लेना पड़ेगा। और ये इसको बढ़ा करके जो एग्जिस्टिंग प्लान है उसको 50 रुपए उस पर पूरे 40 रुपए कंपनी ने बढ़ाया। तो हम ये कह सकते हैं कि सीधी सीधी यहाँ पर 15 से 20% की बढ़ोतरी हमको इन प्लान्स के अंदर आती हुई दिख रही है। तो रिलायंस जियो ने लीड लेते हुए टैरिफ्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी कर दी है। तो 15 से 20% के आसपास ये टैरिफ्स में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अभी मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा कि कितने टैरिफ बढ़े। लेकिन जिस तरह से हम आज सुबह भी अपने दर्शकों को बता रहे थे कि कंपनी जो टेलीकॉम कंपनियां वो टैरिफ बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं और जल्दी ही नए टैरिफ्स की घोषणा कर सकती है। खासतौर पे कि उनका जो 5G का रोल आउट है उसको मोनेटाइजेशन करना है। पिछले निलामी में उन्होंने 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का खर्च किया था। उसके बाद उन्होंने नेटवर्क लगाया, 2 लाख से 3 लाख करोड़ रुपए तक कंपनी ने नेटवर्क लगाया। अभी तक कंपनी अपने रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पर कैपिटलाइज नहीं कर सकी है। तो उसको देखते हुए कंपनी टैरिफ बढ़ाने की तैयारी कर रही है। तो ये पहला मौका है कि जबकि सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस जियो है उसने अपने टैरिफ्स में कुछ बढ़ोतरी की है। एग्जैक्टली कितनी होगी अभी मैं दर्शकों तक उन्हें पहुंचाऊंगा। अभी कैलकुलेट मैं उनको कर रहा हूं क्योंकि अभी ये टैरिफ बढ़ोतरी आई है। तो ये अब टैरिफ में बढ़ोतरी आपको मिलेगी और नए प्लान जो है कल से लागू हो जाएंगे। जी, इसके अलावा हम फ्लैशेस देख रहे हैं असीम कि जियो भारत और जो जियो फोन है उसके टैरिफ में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। जी सही का विपिन, कंपनी ये चाहती है कि खासतौर पे जो जियो भारत है या जियो के जो स्मार्ट जो फीचर फोन है उसके जो यूजर्स हैं उनके ऊपर किसी भी तरह का बोझ ना डाला जाए। वो क्या पहले की तरह 4G फोन्स का इस्तेमाल करते रहे। तो उनके लिए टैरिफ में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है। खासतौर पे कि लोग अब शिफ्ट हो रहे हैं 2G से लेकर के 4G आ रहे हैं और पहला फोन उनका वो 4G होता है। तो वो अपने टैरिफ्स को इतना अफोर्डेबिलिटी नहीं कर सकते। तो जो जियो के जो भी फीचर फोन्स हैं या जियो भारत फोन है उसमें किसी भी तरह की बढ़ोतरी यहाँ पर अभी नहीं हुई है। जी, इसके अलावा असीम ये जो अनलिमिटेड प्लान है कस्टमर्स के लिए, इनका अगर आपके पास कोई डेटा हो तो हमें बताइए कि किस तरह के अनलिमिटेड प्लान्स होंगे और इसका कंज्यूमर्स को क्या फायदा होगा। देखिए, थोड़ा सा मैं डिटेल्स आपको बता देता हूं। पहले एक जो प्लान था 209 रुपए का, जहां पे आपको पर जीबी पर डे 1 GB डाटा मिलता था, उसको बढ़ा करके 249 रुपए कर दिया गया। यहाँ पर 40 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। जो कि 239 रुपए वाला प्लान था उसमें कि 1.5 GB आपको पर डे डाटा मिलता था, उसको बढ़ा करके 299 यहाँ पर कर दिया गया है। 349 वाले प्लान जहां पर कि आपको 2.5 GB का डाटा मिलता था उसको बढ़ा करके 399 कर दिया। जिस तरह की हम बता रहे थे कि हेडलाइन टैरिफ्स के अंदर बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी, तो वो हेडलाइन टैरिफ्स के अंदर आपको पहली बार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये भी बता दूं कि बढ़ोतरी दिसंबर 2021 के बाद पहली बार टेलीकॉम कंपनियों ने हेडलाइन टैरिफ के अंदर बढ़ोतरी की है। अभी तक टेलीकॉम कंपनियां क्या करती थी कि बेस अपना टैरिफ बढ़ाती थी और कंपनियों ने बेस पैक में थोड़े से बदलाव किए थे या अपने थोड़े बहुत कुछ सिलेक्टिव प्लान के में रिजिक किया था। लेकिन अब पहली बार हम ये देख रहे हैं कि टेलीकॉम कंपनी आगे बढ़ करके अपने जो हेडलाइन टैरिफ्स है उनको उन्होंने बढ़ा दिया। तो यहाँ से 15 से 20% की बढ़ोतरी, जैसे कि हम सुबह बता रहे थे कि हो सकती है, तो वही बढ़ोतरी यहाँ पर हम इन प्लान्स के अंदर देखने को मिल रही है। जी, और कुछ प्लान्स जियो टैरिफ हाइक में जो है, देखिए 2 GB का प्लान 155 रुपए वाला 189 में आएगा। 1 GB पर डे वाला जो 209 रुपए का था वो 249 कॉस्ट करेगा। 1.5 GB पर डे वाला 239 में जो मिल रहा था वो 299 कॉस्ट करेगा। 2.5 GB पर डे 299 में अभी अवेलेबल था, अब 349 उसकी कॉस्ट होगी।
और 3 GB पर डे 349 रुपीज़ का था, वो 399 रुपीज़ कॉस्ट करेगा। तो ये जो टैरिफ हाइक है, ये उसका जो एक्चुअल अमाउंट में इंक्रीज है वो हमने आपको बताया, कुछ ही देर में आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। संदीप बुत्की साहब, 2.5 साल बाद ये एक टैरिफ हाइक का अनाउंसमेंट है जियो की तरफ से। पिछले 2.5 साल में या लगातार, मतलब ये तो आई थिंक एवरीडे फिनोमेना है, नई नई चीज़ें, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे इतना तमाम डिजिटल एक्सपांस हो चुका है कि हमारी लाइफ कंप्लीटली डिजिटल हो गई है। ऐसे में कंपनीज के लिए मतलब वो सेम बैंडविड्थ आपको देना, नई टेक्नोलॉजी देना, 5G में माइग्रेट करना, और उसके सामने ये टैरिफ हाइक, इसे आप कैसे देखते हैं? विपिन, देखिए, ये हाइक ऐसा नहीं है कि आज सुबह सुबह हो गई है। बहुत टाइम से मंथन चल रहा था कि क्या कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं। इवन सबके सब ऑपरेटर्स इस चीज पे सहमत हैं बहुत टाइम से कि एक टैरिफ हाइक होना चाहिए, लेकिन उसका समय कब होगा, बस उसी का इंतजार था। और जब फाइनली ये समय आ ही गया है कि जियो ने अपना टैरिफ हाइक कर दिया है। और इसके पीछे का रीजन भी ये है कि देखिए, बहुत टाइम तक जियो पहले फ्री सर्विस दे रहा था, यूजर्स ने उनकी सर्विस यूज कर ली, उनको मालूम है वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अगर वो 125 रुपए दे रहे हैं, 140 रुपए दे रहे हैं, जो भी प्लान में वो हैं, उनको मालूम है एग्जैक्टली क्या बैंडविड्थ मिल रही है, कौन कौन सी सर्विसेज मिल रही है। और बहुत लंबे समय तक ये चीज बिना टैरिफ हाइक के चलाना ऑपरेटर्स के लिए थोड़ा सा भारी पड़ता जाएगा। और अब शुरुआत तो हो गई है जियो से, अब आप थोड़े दिनों में बाकियों की भी अनाउंसमेंट देखेंगे। और यहाँ पर मैं ये कहूंगा, एक जरूरी था एक हाइक, क्योंकि इस टाइम पूरी दुनिया भर के अगर हम टैरिफ देख लें 5G के या इवन 4G के भी, इंडिया का टैरिफ लोएस्ट है दुनिया में, और सर्विसेज की क्वालिटी काफी हद तक इंप्रूव हो गई है। जो टीथिंग प्रॉब्लम होती थी हमें 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, जब लोग कहते थे यार मैं इधर से 2 कदम आगे चला 5G नेटवर्क ड्रॉप हो गया, यहां से 10 कदम चला 4G से 3G पे आ गया, वो चीजें अब बहुत हद तक सुधरी हैं। थोड़ा और इंप्रूव करने की गुंजाइश है, लेकिन क्वालिटी ऑफ सर्विस थोड़ी इंप्रूव हुई है, और क्वालिटी ऑफ सर्विस जब इंप्रूव होगी, टैरिफ कहीं ना कहीं तो बढ़ेगा। जी अच्छा संदीप, परसेंटेज वाइज कई बार लगता है कि 10%, 15%, 20% थोड़ा बड़ा सा फिगर साउंड करता है, वो हम फिर से लेकर आ रहे हैं। टैरिफ प्लान प्लीज एक बार फिर से स्क्रीन पर लाइएगा। लेकिन आप इन टर्म्स ऑफ मनी देखें कि देखिए, पहले जो 209 रुपए का था वो कुछ 239 रुपए के आसपास आ गया है, यानी 30 से 40 रुपए ये रहा। 155 वाला 189, 209 वाला 249, 299 वाला 349, 399 वाला 4, तो करीब 40-50 रुपए के बीच की ये बढ़ोतरी है पर प्लान में। अब जो आप कंज्यूम कर रहे हैं डेली बेसिस पे, जो आप यूज कर रहे हैं डेली बेसिस पे, एक लंबे समय तक आपने काफी लो टैरिफ, तो ये 30-40 रुपए क्या कंज्यूमर को सच में आखिरेंगे? मुझे लगता नहीं है। नहीं, देखिए, अब ये भी इसको 2 तरीके देखने के। अगर हम 4 साल का टेन्योर देख लें, जब से हमारे पास 4 साल 3 साल से 5G सर्विसेज आ रही है, बहुत टाइम पे हम ये चीज यूज कर रहे थे एज ए कंज्यूमर एट द 4G टैरिफ। तो यानी कि ऑलमोस्ट हमें बेटर सर्विस मिल रही थी कम रेट पे। अब अगर 40 रुपीज जो अब इस टाइम देख रहे हैं कि 30 से 40 रुपए, 50 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है, जो बढ़कर आ रहा है, ये आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आप मार्केट में गए हैं, दोस्तों के साथ बैठे हैं, एक चाय और समोसा ऑर्डर कर दिया, उतना ही टैरिफ हाइक हुआ है, जिसे आप एक्चुअली पूरा महीना आपका चल सकता है जैसे आप प्लान करें। क्योंकि जो जीबी की लिमिट आपको मिल रही है या जो कॉलिंग लिमिट आपको मिल रही है, एफयूपी जो है, पे यूसेज पॉलिसी के अंतर्गत जो भी आपको लिमिट मिल रही है, वो वही रह रही है। तो थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि जो सर्विस इंप्रूवमेंट हुई है, उस सर्विस के लिए कहीं ना कहीं से ऑपरेटर को पैसे चाहिए, वरना क्वालिटी सफर करती है। और 40 रुपए का हाइक इज नॉट बैड आज के कंटेक्स्ट में। चाय और समोसा एक दिन का छोड़ना पड़ेगा। सही बात, एक दिन का चाय समोसा और महीने भर का डेटा, राइट। तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, लेकिन ये जो टैरिफ हाइक है इसमें कुछ और चीजें, कुछ और अंदर के